हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग को जो यूपी एपीओ की सीरीज चल रही है, मैं अभी तक आप लोगों को पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन दो टॉपिक पर हम लोग आप लोगों को दो वीडियोस आप लोग को सामने आए, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि जो यूपी एपीओ का प्री का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें जो 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चन वो पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन से कैसे आप लोग को करने हैं, कैसे आप लोग को सॉल्व करने हैं। ये बारीकियाँ आप लोग को उसमें बता दी गई पिछले दो वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, वो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर जाकर इन दोनों वीडियोस को जरूर देख लें। ये स्टूडेंट, आप लोग को हम ये बताना चाहते हैं कि जो यूपी एपीओ की 44 पोस्ट आई है, 44, ये फाइनल नहीं है। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये 100 वैकेंसी के ऊपर क्रॉस कर जाएगी। अभी बहुत से और भी अध्याचन कमीशन में आ रहे हैं, और आप लोग के फाइनल रिजल्ट होते होते इनकी संख्या 100 प्लस के ऊपर चली जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करें। और सर आप लोग के साथ हर समय हैं, आप लोग के लिए हर समय कोई ना कोई एनर्जेटिक चीज़ आप लोग के सामने रखते हैं, जिससे आप लोग का ताकत बनी रहे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि जो यूपी एपीओ के एग्ज़ाम में इंडियन पेनल कोड का क्या रोल है, भारतीय दंड संहिता का। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि इंडियन पेनल कोड से आप लोग के लिए 35 क्वेश्चन आए। 35, 35 क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। 155 क्वेश्चन में, 150 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन आएंगे, न तो 34 आएंगे न तो 36 आएंगे। ध्यान रखिएगा, एपीओ एक ऐसा एग्जाम है जहां पर बिल्कुल क्लासिफिकेशन है। तो आप लोग को कैसे स्टडी करना है, तो सबसे पहले तो आप लोग जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग इसको लास्ट तक ध्यान से सुनें कि सर क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। क्योंकि जो ये सब बातें बताई जा रही है, ये सब बारीकियां हैं, और जब तक आप लोग इसको नहीं सीखेंगे, तब तक आप लोग का काम नहीं बने। देखो डियर स्टूडेंट, दो बातें हैं। एक तो ये है कि हमको एपीओ का एग्ज़ाम देना है, और दूसरा वे स्टूडेंट हैं जिनका मोटिव है कि मुझे एपीओ बनना है। हम उनके लिए मेहनत करते हैं, उनके साथ हैं जिन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली है कि मुझे एपीओ बनना है। कम्सन टफ होते हैं, आप जानते हैं कि अगर 100 के ऊपर भी वैकेंसी हो गई, तो मान के चलिए कम से कम 50,000 के ऊपर तो फॉर्म आएंगे। और फॉर्म आने के साथ साथ आप लोग का जो सामना होगा, वो हायर जुडिशियल की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों से भी होगा। क्योंकि हायर जुडिशियल की एज आप जानते हैं 35 से 45 होती है, और एपीओ की 40 है। वो लोग भी कंपटीशन में उतरेंगे और सिलेक्शन भी लेते हैं, क्योंकि एपीओ बनने के बाद हायर जुडिशियल का एग्जामिनेशन दिया जा सकता है, सिविल जज बनने के बाद नहीं दिया जा सकता। दूसरे, जो स्टूडेंट सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि सिविल जज की एज 35 ही होती है, जनरल कैंडिडेट की एपीओ की 40 होती है, वो लोग भी एग्ज़ाम देंगे। इसके साथ-साथ जो तेज़ी से दौड़ने वाले टट्टू घोड़े हैं, बहुत तेज़ रफ्तार से, जो अभी फ्रेशर स्टूडेंट, जिनको हम लोग 5 ईयर बीएलएलबी या 3 इयर्स एलएलबी के नाम से जानते हैं, फुली एनर्जेटिक, और वो किसी न किसी टीचर के गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन ड्यूरिंग एलएलबी से कर रहे हैं। हमारे पास भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ड्यूरिंग एलएलबी से कर रहे हैं, उनसे भी सामना हो। इसलिए आप लोग को जो बातें बताई जाए वो बड़े ध्यान से समझ। अब देखिए 35 क्वेश्चन के लिए क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपके पास लेटेस्ट टेक्स्ट बुक हो, लेटेस्ट टेक्स्ट बुक। जैसे जिनका मीडियम इंग्लिश है, वो रतन लाल धीरज लाल की किताब ले सकते हैं। जिनका मीडियम हिंदी है, वो परांजपे की या एस एन मिश्रा की किताब ले सकते हैं, लेकिन ये लेटेस्ट। दूसरा, आपके पास लेटेस्ट बेयर एक्ट, बेयर एक्ट, ये आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ढेर सारे अमेंडमेंट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तीसरा,
जितने लीडिंग केसेस हैं आईपीसी पर, लीडिंग केसेस, उसका कलेक्शन आपके पास रहना चाहिए, पूरा कलेक्शन। जैसे बारेंद्र कुमार घोष का केस है, केसी मैथ्यू का केस है, ठीक है? तो जितने भी केसेस आप लोग पढ़ते हैं, एएम नानावती का केस है, तो जितने भी लीडिंग केसेस हैं वो आपके पास पूरे कलेक्शन होने चाहिए, इससे क्वेश्चन। फोर्थ नंबर पर जो लेटेस्ट केसेस होते, लेटेस्ट केसेस, तो कहाँ के लेटेस्ट केसेस? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये आपके पास होने चाहिए। इसके बाद जो पार्लियामेंट के द्वारा, जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट के द्वारा जो अमेंडमेंट होते हैं इंडियन पेनल कोड में, उससे आप अपने को बिल्कुल अपडेट रखेंगे। तो देखो, अगर ये 5 हथियार आपके पास रहेंगे, तभी आप युद्ध में लड़ाई कर पाएँगे, क्योंकि जो लड़ाई है वो बड़ी भयानक होती है। इसका नाम है प्रतियोगितात्मक परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सब स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं और उसमें बेस्ट को लिया जाता है। तो 5 हथियार लेके आपको मैदान में उतरना है। लेटेस्ट टेक्स्ट बुक, लेटेस्ट बेयर एक्ट, लीडिंग केसेस, लेटेस्ट केसेस और पार्लियामेंट के लेटेस्ट अमेंडमेंट। अब इसके बाद ये तो आपके पास हो गई स्टडी मटेरियल के लिए, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें? इसमें आपको क्या करना है कि किन-किन सेक्शन को पढ़ना है, हम आप लोग को ब्रीफ कर दे रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जो हम लोग का इंडियन पेनल कोड है 1860 में बना, 1860 में, और जो इसको ड्राफ्ट किया है वो लॉर्ड मैकाले के ड्राफ्ट पर बनाया गया है। जब हमारी इंडियन पेनल कोड बनी तो उस समय इसका नाम था ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। हमारे देश का नाम था ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। और जो हम इंडियंस थे, भारतीय थे, हमारी चूँकि उस समय जो भाषा थी बोलने की, वो हम लोग अरबी फ़ारसी मिक्सचर बोलते थे। तो हम लोगों ने इसको नाम दिया मजमुआ ताजीराते हिंद, मजमुआ ताजीराते हिंद। जब ये बनकर सामने आई 6 अक्टूबर 1860 को, जो उस समय के वायसराय थे, उन्होंने इस पे सिग्नेचर कर। तो जो डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड है, यानी कि जिसको हम कहेंगे भारतीय दंड संहिता के ग्रहण की तिथि, वो 6 अक्टूबर 1860। लेकिन जो हमारे ज्यूरिस्टिक लोग थे, इंडियंस, उन्होंने वायसराय से मिलकर ये रिक्वेस्ट किया कि आप अभी इसको तुरंत लागू ना करिए, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी बातों को लेकर ऑफिस बना दिया गया है। और जो इंडियन कम्युनिटी है, भारतीय समाज है, ये इन कृत्यों को, इन एक्ट को बराबर करती रहती है। तो कितने को पकड़ा जाएगा, कितने को सजा दिया जाएगा? तो थोड़ा सा इस एक्ट का प्रचार प्रसार पहले कर दिया जाए और तब इसको आप लागू करिए। वायसराय मान गए। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना 1860 का और पूरा 12 महीना 1861 का, यानी 15 महीने तक जो ये ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड था, मजमुआ ताजीरात हिंद, इसका पूरे ब्रिटिश इंडिया में प्रचार प्रसार किया। ढोल बजा के, नगाड़ा बजा के कि सुनो सुनो सुनो, अब ऐसा कानून बन गया है, अब आप लोग ऐसा ऐसा कृत्य मत कर। जब इसका 15 महीने तक प्रचार हो गया, तब 1 जनवरी 1862 को, 1 जनवरी 1862 को इसको इन्फोर्स कर दिया, जिसको कहते हैं डेट ऑफ इम्प्लीमेंट, डेट ऑफ एनफोर्समेंट, यानी कि आईपीसी के लागू होने। और ये आईपीसी तब से लेकर 1947 तक उसी रूप में चलती रही। जब 1947 में ब्रिटिश इंडिया जो देश था उसका 2 पार्ट में डिवीज़न हुआ, भारत और पाकिस्तान में, तो हमारे देश में जो पेनल कोड बना उसका नाम था इंडियन पेनल, आईपीसी, जिसमें 511 सेक्शंस हैं, 33 चैप्टर्स। पाकिस्तान में जो पेनल कोड बना, पाकिस्तानी पेनल कोड। और जम्मू कश्मीर चूँकि अपने को बिल्कुल अलग रखा था,
न तो पाकिस्तान में गया, न तो इंडिया में गया। तो वहाँ पे पेनल कोड का नाम था रणवीर पेनल कोड, रणवीर दंड संहिता। 15 अगस्त से लेकर ये पोजीशन थी और हमारी जो आईपीसी थे वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होती। लेकिन एक डेट ऐसी आई 31 को 31 अक्टूबर 2019, उस दिन जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्ट्रक्चर विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और भारत के सारे कानून वहां लागू कर दिए गए। और इसी 31 अक्टूबर 2019 को जो एक्ट पास हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद अब हमारी आईपीसी जम्मू और कश्मीर में भी लागू होती। ध्यान रखिएगा, एपीयू का एग्जाम 2018 के बाद अब हो रहा है। अब आप लोग से एग्जाम में आएगा कि जो आईपीसीएस का विस्तार क्षेत्र कहाँ है, तो आप टिक लगाएंगे संपूर्ण भारत में, क्योंकि 2019 के बाद इसको पूरे होल दे इंडिया में अब लागू कर दिया गया। अब देखो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग आईपीसी में क्या क्या पढ़िए, इसको हम सेक्शन वाइज आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग को नोट करा दे रहे हैं और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यही आपका फाइनल एक तरह से सेक्शन होता है। हम सेक्शन वाइज आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, सेक्शन 1 से लेकर 21 तक एक भी सेक्शन आप लोग को छोड़ना नहीं है। फिर इसके बाद 34 से 38, फिर आप लोग को जो पढ़ना है 53 से लेकर 75, जनरल एक्सेप्शंस में 76 से 106, फिर आप लोग को जो एबेटमेंट है दुष्प्रेरण 107 से 120, जो नया एक्ट सेक्शन जोड़ा गया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 ए, 120 बी, 120 ए, 124 बी, तो हम लोग राजद्रोह कहते हैं, 146 बलवा, 141 भी पढ़ना है लॉफुल असेंबली, 159, 159 में हम लोग दंगा को पढ़ते हैं, 228 ए, ये हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद 299 से लेकर 308 तक लगातार सारी सेक्शन, 319 सिंपल हर्ट, 320 ग्रीवियस हर्ट, 339 wrongful restraint, 340 wrongful confinement, 350 criminal force, 351 assault, 359 से 364 abduction और kidnapping, 375 रेप, 377 अननेचुरल ऑफेंस, इस पे नवतेज सिंह जौहर वाला केस भी आपको पूरा पढ़ना है, 378 चोरी, 383 एक्सटर्सन, 390 रॉबरी, 391 डकैती, 403 क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 415 चीटिंग, 16 चीटिंग बाय पर्सोनेशन, 420 425 मिसचीफ, 441 से 450, इसमें आप लोगों को क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, लर्किंग हाउस ब्रेकिंग सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर इसके बाद आप लोग को 498 ए क्रुएल्टी, 499 से 502 डिफेमेशन मानहानि और 503 से 511, इतने सेक्शन अगर डियर स्टूडेंट आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन आईपीसी से छूटेगा नहीं और आपको 35 में 35 क्वेश्चन सही करने। तो देखो फिर से बता दे रहे हैं आप लोग को क्या क्या करना है।
आप लोग को सबसे पहले लेटेस्ट केसेस को पढ़ना है। जो ट्रेडिशनल केसेस हैं, लीडिंग केसेस हैं, वो आपको पढ़ने हैं। जो पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट किए गए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद ये जितने आप लोग को सेक्शन बताए गए, ये पढ़ने हैं। और इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने, चाहे वो हायर जुडिशियल का हो, चाहे वो सिविल जज का हो, चाहे वो एपीओ का। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इतना काम अगर आप कर लोगे तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को प्रॉमिस किया जाता है कि उम्मीद है कि पूरे के पूरे आपको 35 में 35 मिल जाए। अब देखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी हमने मैटर आप लोग के लिए रेडी कर दिए हैं। ये जो बुक आप इसके इस पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्रिमिनल लॉ की बुक है। इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट तीनों दिए हुए। और इसमें आप लोग को भरपूर जितने हमने लेटेस्ट केस, लीडिंग केस बताए हैं, सब मिलेंगे, अमेंडमेंट मिलेंगे। और 500 के ऊपर आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिले आईपीसी के। और ये जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे डिगलॉट फॉर्म, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आपको करने में बहुत सहूलियत रहेगी। तो अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं बुक को, तो आपकी काफ़ी समस्या दूर हो जाएगी ये स्टूडेंट। अब इसके साथ आप लोग को ये हमने बताया था कि ये पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट के लिए किताब निकली। ये आपको आईपीसी के साथ को भी कंप्लीट करना है, पढ़ना है। और ये जो व्हाट्सअप नंबर 2 दिए हुए हैं, इसमें पहला नंबर जो 9005078691 है, ये सर का गूगल पे नंबर है। आप अपनी बुक का पैसा उस पे जमा करके स्क्रीनशॉट डाल देंगे और अपना कंप्लीट एड्रेस दें। जिन स्टूडेंटों को गूगल पे के द्वारा पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है या दिक्कत आती है, तो वो इस व्हाट्सएप पे जुड़ के अपना पोस्टल एड्रेस सेंड करके उसमें लिख देंगे कि सर हमें कोई अदर प्रोसेस बता दीजिए या अकाउंट वगैरह का नंबर दे दीजिए, तो आपको मिल जाएगा। आप उस पर जब और आपके द्वारा दिए गए एड्रेस पर उसको भेज दिया जाए। ये स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको सारी फैसिलिटीज़ ये मिलेगी। आप जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब। देखिए, जो आप लोग के परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, एपीओ के बैचेज स्टार्ट है। जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है, वो सर से जो 2 नंबर बताए गए हैं उस पे व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं कि कैसे उनको एडमिशन लेना है और कैसे उनको क्लास अटेंड करना है। और जो एपीओ की फ़ीस आप देख रहे हैं, ये प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों की कंप्लीट फ़ीस है। अगर आप चाहते हैं केवल अभी हमको प्री की कोर्स करना है, तो प्री की भी एडमिशन आप ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को हम यही लास्ट में कहना चाहते हैं कि आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अभी आगे आप लोग को सीआरपीसी में इम्पोर्टेंट बातें बताएँगे, एविडेंस एक्ट पर इम्पोर्टेंट बातें बताएँगे। आप लोग को जनरल स्टडीज़ कैसे पढ़ना है, ये भी बताएँगे। और साथ में आपको करंट अफेयर्स के बारे में भी तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।